हेडिंग डाल दे शांति से, डार्क रिएक्शन। हाँ पता है मुझे, सब डलेगा इसमें, सब तुम सब एक्सपोज हो गए इसके अंदर। देखो यार, ये चीज़ मैंने थोड़ा इसका बेसिक बताया था उस दिन क्लास के अंदर, है ना। तो डार्क रिएक्शन क्या होता है, अभी तक हमने क्या किया, लाइट रिएक्शन को यूज किया, लाइट रिएक्शन के अंदर यूज किया। हाँ बता। बीच में क्या, अरे छोड़ रहा है यार तू, उसका क्यों टेंशन ले रहा है। जो लाइट रिएक्शन जो है, अब ध्यान से सुन लेना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, अभी 12:30 1:30 तक खत्म करना है, 1:30 बजे तक यार। तो लाइट रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, एटीपी एंड NADPH, है ना। अगर खाली एटीपी की बात करें तो ये किसके अंदर बनता है, साइक्लिक के अंदर। अगर एटीपी और NADPH दोनों बहुत किसके अंदर बनते हैं, नॉन साइक्लिक के अंदर, है ना। इसके अंदर हमने एनर्जी बना दी, और हमें पता है फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके हम क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और जो है ऑक्सीजन को प्लांट बाहर निकालता है। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बनाना सीखा, लेकिन अब तक हमने कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करना नहीं सीखा। और डार्क रिएक्शन के अंदर वही चीज हम करेंगे। डार्क रिएक्शन के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसको इस्तेमाल करेंगे, और उससे क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी का यूज करके और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। इसी चीज को डार्क रिएक्शन बोलते हैं। और ये दो तरह की साइकिल से हो सकती है, एक तो होती है तुम्हारी C3 साइकिल, और एक C4 साइकिल। C3 साइकिल के अंदर क्या होता है, जो इसके अंदर जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा साइकिल के अंदर, वो 3 कार्बन का बनेगा, और इसी वजह से इसका नाम क्या है, C3 साइकिल। और C4 साइकिल के अंदर क्या होगा, जो स्टेबल कार्बन बनेगा या स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, वो 4 कार्बन का बनेगा, या सबस्ट्रेट बनेगा, वो कितने का बनेगा, 4 कार्बन का। इसलिए क्या है, C4 साइकिल है। ठीक है। अगर बात करें इसके अंदर, सुन ले भाई, इसका जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो होता है PGA, यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ध्यान से सुन दो, बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, ये वाला, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है। इसके अंदर पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है, PGA। और इसके अंदर बन सकता है 4 कार्बन का, कौन सा, मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड। बात समझ में आई। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक, RIC। ग्लिसरिक की स्पेलिंग नहीं आती यार, तुम केमिस्ट्री में क्या करने आते हो, मक्खी वक्की मारने आते हो। तू तो यार छुड़क को आदमी है। चल लिख, लिखो। यहाँ पे कुछ लाइन्स लिखवाई थी मैंने, कहाँ तक लिखवाया था, दिखाना। लिखो इसके अंदर, with the help of series of एंजाइम की स्पेलिंग बताऊं, एंजाइम कैटालाइज्ड, हाँ जी, रिएक्शंस CO2 is combined with H2O to produce sugar,
टू प्रोड्यूस शुगर। मुझे बताओ क्या बात समझ में आती है? नेक्स्ट पॉइंट, मेल्विन, MELVIN, मेल्विन कैल्विन यूज्ड रेडियो एक्टिव कार्बन 14 एक्टिव, हाँ जी, कार्बन 14 को पता है कैसे लिखते हैं? कार्बन 14 इन एल्गी photosynthesis studies that lead to discovery of first CO2 fixation, product was 3 carbon organic acid, 3 carbon organic acid। ब्रैकेट में लिख देना 3 PGA या फिर PGA लिख देना, खाली PGA। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे is named as pathway। यश बेटे कौन ही हटा उसमें से, टेबल पे रख, वो हिल रहा बेचारा, कैमरा नाराज हो रहा हो। पाथवे इज नेम्ड एज कैल्विन साइकिल। तुम्हारे लिए रिकॉर्ड हो रहा है रिवीजन के लिए? हाँ बस, कैल्विन साइकिल। हाँ यूट्यूब पे डालूंगा तो तुम यूज नहीं कर सकते, वो बात अलग है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कल कौन कौन आ रहा था क्लास? तू तो छुट्टी पे था, तू ध्यान दे, तेरा मुझे पहले पता लग गया था, तू भी आ रहा था, और वो दूसरा लड़का भी आने वाला था। मुझे सर ने बताया कि कम बच्चे ही आएंगे, फिजिक्स की छुट्टी है। उसने मेरा फोन सुबह फिजिक्स वाले ने मुझे फोन करा क्या इनसे कहा था हाँ, फिजिक्स की कल छुट्टी थी। मैं घर पहुंचा था पूरे 3 बजे। मैं पढ़ा सकता था लेकिन मैं 3:30 तक आ पाता, तो इस वजह से मैंने ऑफ रख दिया। कोई इंसान काम से जा रहा होगा तो इसका मतलब कोचिंग ले रहा है। कल मैं डॉक्टर के धक्के खा रहा था। ये नोट्स 12th के हैं मेरे, पता है? नहीं, ये E2 इंडिया के है, 12th के नोट्स हैं मेरे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, a simulation of carbon dioxide यानी कि CO2 during photosynthesis is carried out in 2 main pathway। हाँ जी, in 2 main pathway। फर्स्ट C3 pathway, सेकेंड C4 pathway। C3 और C4 ये लिखा हो ना, C3 और C4। हाँ, और इसके बाद हेडिंग डाल देना C3 साइकिल।
C3 साइकिल और केल्विन साइकिल, C3 साइकिल और केल्विन साइकिल। हमारे कोचिंग करने का टाइम तो गया भाई, अब तुम्हारा कोचिंग करने का टाइम है, तुम कर लो। अब तुम्हारी कोचिंग का टाइम है तो कर लो अच्छे से, मेरा ही नाम रोशन होगा इससे, तुम्हारा नहीं होगा। किससे बात कर रहा है तू? नमस्ते नमस्ते भी करनी क्या मुझे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने तो फिर तुम्हें पहले ही बताया था। साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, C3 एंड C4 साइकिल, इनमें से एक क्वेश्चन 101%, दो क्वेश्चन 95%। टेस्ट में नहीं, तुम्हारे एग्जाम में। हम बोल रहे हैं 1% उसका है ना, रुकेगा। पढ़ाऊं? सबसे पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, खासकर सर आपसे, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है? डार्क रिएक्शन अंधेरे में होती है, जहाँ पे लाइट का प्रेजेंस नहीं होता। दिखा दियो औकात। डार्क रिएक्शन प्लांट में किस जगह पे हो रही है? उस बंदे को अच्छी तरह बताया, उससे मुझे पूछने की जरूरत नहीं। डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होती है डार्क रिएक्शन? होती है। अब स्ट्रोमा, वेरी गुड, ठीक है। लाइट रिएक्शन होती है मेरे भाई, बात तो 4 अटेम्प्ट दिया और चारों गलत। चलो सुनो, अब सुनाऊं। तो जो C3 साइकिल है वो क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में हो रही होगी? स्ट्रोमा पार्ट में। उस स्ट्रोमा पार्ट में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है RUBP। इस RUBP की फुल फॉर्म होती है रूबिलोस बाइफॉस्फेट, है ना, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। रूबिलोस बाइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ये एक एंजाइम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसकी फुल फॉर्म जनरली पूछे जाते हैं, इस पे ध्यान दो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या होगा, इस एंजाइम से आके क्या होगा, बाहर से CO2 एंटर करेगी और CO2 इसके एंटर करने के बाद इससे जुड़ेगी और जुड़ के पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगी जिसे हम क्या बोलते हैं, 3PGA। ये स्टेप किस किस को समझ में आया? बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड है, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है, प्लांट के अंदर एंटर करी, लीव्स के अंदर, लीव्स के अंदर एंटर करने के बाद जो स्ट्रोमा के अंदर RUBP एंजाइम था उसके साथ कंबाइन की और कंबाइन करके पहला प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है 3PGA, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब इस प्रोसेस को, इस स्टेप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं हम? कार्बोक्सिलेशन एसिड, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? कार्बोक्सिलेशन। और कार्बोक्सिलेशन बोलने का रीजन क्या है? क्योंकि हम यहाँ पर रूबिलोस फॉस्फेट के साथ क्या जोड़ रहे हैं? CO2 जोड़ रहे हैं, इसलिए इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन। अब इस 3PGA को हम रिड्यूस करवाते हैं, इसे बोलते हैं रिडक्शन। जब 3PGA का रिडक्शन कराते हैं तो उस रिडक्शन प्रोसेस से यहाँ पर एक और कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं ट्रायोस फॉस्फेट। क्या बोलते हैं उसको? ट्रायोस फॉस्फेट। और यही ट्रायोस फॉस्फेट बाद में जाके क्या बनाता है? ग्लूकोज। यही ट्रायोफॉस्फेट क्या बनाता है? बाद में ग्लूकोज जाके बनाता है, बिल्कुल, वो रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। अब यहाँ तक बात समझ में आई, कार्बोक्सिलेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, यहाँ तक बात समझ में आती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो मैं RUBP को कार्बोक्सिलिक एसिड से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से बार बार कार्बोक्सिलेशन कराता रहूँगा तो एक टाइम पे आके क्या होगा, ये RUBP सेल के अंदर खत्म हो जाएगा। और अगर ये सेल के अंदर खत्म हो गया तो उसके बाद क्या होगा, ये जो डार्क रिएक्शन है या जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो इसको रोकना नहीं है,
तो हमें ये RUBP एंजाइम चाहिए, तो इसे हमें बनाते हुए रहना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको दोबारा से रीजनरेशन कराते हैं, रीजनरेशन इन द सेंस इसे दोबारा से बनवाते हैं इसी को यूज करके। और जिस स्टेप से इसको दोबारा से रीजनरेट किया जाता है, इस स्टेप को हम बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं हम? रीजनरेशन। ठीक है जी, हाँ जी, सही बात है। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं है, क्या हो रहा है, क्या लगा रखा है, क्या पहन रखा है ना। RUBP से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस बोला उसको, उसके अंदर बना 3PGA। 3PGA को हमने रिड्यूस किया, रिड्यूस करके बना ट्राइस फॉस्फेट, ट्राइस फॉस्फेट को रीजनरेट करके दोबारा क्या बनवा देते हैं? RUBP। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? केल्विन साइकिल, क्योंकि केल्विन ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। हाँ जी। और अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, एक ग्लूकोज बनाने के लिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए इसकी 6 साइकिल चलानी पड़ती है। एक ग्लूकोज बनाने के लिए इसकी 6 साइकिल चलानी पड़ती है। 6 बार साइकिल चलती है तब जाके एक ग्लूकोज तैयार होता है। ठीक है, बात समझ में आई। और ये होती है C3 साइकिल, आपके एग्जाम में आने की पूरी चांसेस। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान से सुनना यहाँ पे। ठीक है, अब हमने बनाया था, क्या क्या बनाया था हमने? एक तो ATP बनाया था और साथ में NADPH। अब ये कहाँ पे यूज हो रहा है सर? ये तो बताया नहीं आपने, है ना? हाँ, ये बनाया था। चल, तुझे एक चीज तो याद आई। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, जो ये रिडक्शन स्टेप है, यहाँ पर एक ATP और NADPH यूज होता है। इसके अंदर टूटेगा ADP प्लस NADP पॉजिटिव। ठीक है, एक ATP और एक NADPH तो यहाँ पे यूज हुआ। और जब हम रीजनरेशन स्टेप कराते हैं तो एक ATP यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पर सिर्फ ATP यूज होता है। ठीक है, क्लियर? अरे मैडम, ये क्या है पहले ये बताइए, क्या है? बनाया, क्या बनाया था हमने उसके अंदर? ग्लूकोज बनाया हमने साइक्लिक के अंदर। हाँ जी, ये क्या है? ये क्या है? ATP क्या होता है? ATP क्या होता है? फुल फॉर्म नहीं पूछी, होता क्या है? एनर्जी होती है, एनर्जी। ये दोनों एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये हम एनर्जी के फॉर्म में यूज करेंगे। अब जब हम 3PGA को ट्राइस फॉस्फेट के अंदर, हाँ जी, रिड्यूस कर रहे हैं, तो उस रिडक्शन प्रोसेस के अंदर कुछ एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, हर चीज को एनर्जी चाहिए होगी। तो वहां पे हमने पहले 2 ये मॉलिक्यूल यूज किए, क्योंकि इसे रिड्यूस कराना था, एनर्जी की फॉर्म में यूज किए। दूसरा, जब ट्राइस फॉस्फेट से रुबिनोज बाइफॉस्फेट दोबारा बनाना था हमें, या फिर रुबिस्को दोबारा से बनाना था हमें, तो क्या हुआ इसका? दोबारा से हमने एक ATP को यहाँ पर यूज किया एनर्जी की फॉर्म में, सिर्फ इसे एनर्जी देने के लिए। ठीक है, NADPH और ATP का सिर्फ एक काम है, वो है एनर्जी देना। बात खत्म, उससे ज्यादा हमें नहीं पता। आया समझ में? बनाओ और फिर लिखो। पूरी राम कथा सुना दे और फिर बोलता है राम कौन सीता कौन। चुपचाप लिख ले, वरना मुझे लिखवाना बड़े अच्छे से आता है, याद है जो तू सोच भी नहीं सकता। स्पेलिंग ठीक है ना? ये यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर रहा है। ये YouTube पे फेमस हो गया। Oh my God. 155 RUBP is a very important enzyme. क्या C3 साइकिल कहाँ यूज होती है? क्या कर दिया? गलत नहीं बेटा, तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी आज। ये क्या कर रहे हैं हम? फोटोसिंथेसिस के लिए होती है।
हाँ बात वही है, सही है, उसकी बात सही है, तेरी भी बात सही है। ले हम चीते हैं तुम लीडर हो। एनर्जी का इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाने के अंदर यूज आ रही है। सर एक बात बता, ग्लूकोज भी तो एक एनर्जी वो है, मॉलिक्यूल है। अगर उसे तोड़ने के बाद ही तो एटीपी बनता है। हाँ, तो एटीपी को तुम मिला के कितना घुमाना। ये आंसर पहली क्लास में बताया था, पहली क्लास में पहुंच जा। ऐसे गजनी। फोटोसिंथेसिस की पहली क्लास में। वहां पे तो पहला डायग्राम ही है। और तेरे से ही क्वेश्चन पूछा था मैंने, याद हो तो, इससे पूछा था कुछ और इसने 3-4 अटेम्प्ट में गलत आंसर दिया था। और फिर इसने कहा था अरे सर हटाओ ग्लूकोज को बीच में से। अब मुझे इतना भी याद है। C6H12O6। अबे सुअर, ये क्या कर रहे हैं आप? जब हम क्या, अगर एटीपी जो है वो अनस्टेबल हो गया। मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला बताया आपको। अरे मैं तेरी आंसर का जवाब दे रहा, क्वेश्चन का जवाब दे रहा। तो क्या कर रहे हैं हम, जो ग्लूकोज है ना वो स्टेबल होता है और एटीपी अनस्टेबल होती है। तो उसे पहले स्टेबल करेंगे, फिर जहाँ उसे पहुँचाना होगा वहाँ पे पहुँचाएंगे, और जहाँ पे पहुँचाना होगा वहाँ तोड़ के दोबारा एटीपी बना देंगे। ग्लूकोज स्टेबल है। अच्छा हाँ याद आ गया, स्टडी में तो समझाया। लिख दिया मेरा। ये तो बहुत मेन फोकस से समझाया था मैंने। वैसे आपको लगेगा है? और भाई यार मैं दिख भी रहा है नहीं कम पास करता हूँ। यूट्यूब पर कोई तो देखा तो साइड गया तो नहीं होगा। सर मुझे मेंशन करना है ये स्टोरी। अरे बिल्कुल, आगे वाली कहने की जरूरत ही नहीं है यार तुझे। हो गया भाई। देखो पहले लिखना C3 प्लांट्स, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखना C3 प्लांट्स आर। बेटे इतने से में ये किसकी है कॉपी, इसके क्यों लिख रही है तू? ये करो कहेगा मैं देखो इसका लिख रहा ना बिना बोले। C3 प्लांट्स आर मैंगो, pumpkin, ये खुद लिख लियो। sunflower, etc. Next point. It can be described in 3 stages. It can be described in 3 stages. It can be described in 3 stages. आगे बाद में लिखूंगा, आगे लिख ले। Described in 3 stages. दूसरों का काम करने में इतना मगन हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। स्पष्ट लिखना कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन इसमें लिखना CO2 is utilized, CO2 is utilized for carboxylation of RUBP, for carboxylation of RUBP। ऐसे ही लिखना है, RU जो है ना स्मॉल है, याद रखना RUBP, U स्मॉल है इसके अंदर। और इसके ब्रैकेट में लिखना राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। जब नोट्स है तो ये ग्रुप पे भेज दो ना, हम आज बोर्ड स्टेट करवा देंगे। चल तुझे भेजूंगा और अपने नोट्स देखो, डिफरेंस मिलेगा तुझे। देख के कितना देख रहा हूँ और कितना खुद से बोल रहा हूँ मुझे बताया ना। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ तो ऑब्वियसली राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। हाँ ये लिख नहीं रहा छोटा सा। इतनी बड़ी स्पेलिंग बोल रहे हो बेटे यार जल्दी लिखो, टाइम मत खराब करो। सर आप टाइम मेरा बीपी हाई होने वाला अब, और अगर बीपी हाई हो गया मेरा फिर हमारा हो जाएगा। जगह तो कह रहा हूं।
नेक्स्ट पॉइंट, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तेज तेज चला लो आप अपने, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम RUBP carboxylase, RUBP carboxylase, it results in, हाँ जी, it results in formation of, it results in formation of first 3 carbon stable product, 3 carbon, फर्स्ट कैसे लिखा जाता है, कैसे ही लिख लो तुम्हारी मर्जी, फर्स्ट में लिखना नहीं आता तो माय डियर वही दिक्कत वाली बात है। ये देखो 3 carbon stable product, that is 3 PGA, that is 3 PGA। नेक्स्ट देखा, सेकेंड स्टेप है रिडक्शन, स्टेप 2 रिडक्शन, सब एग्जाम में सारा कुछ लिखना ही पड़ता है, एग्जाम में सारा कुछ लिखना ही पड़ेगा। रिडक्शन, इसके अंदर लिखना results in the formation of glucose, results in the formation of glucose, formation of glucose। next point, this step utilized two molecules of ATP, 2 molecules of ATP and NADPH both, full stop। next point, in the removal of one molecule of glucose, in the removal of one molecule of glucose, 6 turns of cycle, 6 turns of cycles are required, 6 turns of cycles are required। और लास्ट स्टेप लिखना रीजेनरेशन, थर्ड सब हेडिंग रीजेनरेशन, फ्राइडे का मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टफ टॉपिक कराया था, पता है तुम दोनों को, कोई भी नहीं आया था, 2 लड़के आए थे बस वो, और बहुत टफ टॉपिक था वो, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अब वो समझ नहीं आएगा तुम्हें, तब ये खरीदा नहीं था। दिस स्टेज इंक्लूड, हाँ, दिस स्टेज इंक्लूड regeneration of RUBP,
विच रिक्वायर्स, हाँ इसके अंदर विच रिक्वायर्स 1 ATP मॉलिक्यूल, विच रिक्वायर्स 1 ATP मॉलिक्यूल। मुझे बताओ क्या यहाँ तक बात समझ आती है? ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको, जो हमें तो कोई नहीं बताता था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। हमें तो कोई नहीं समझाता था जब हम टाइम में थे, अगर उस टाइम पे ये चीज़ें समझनी होती तो MSc में ना समझनी पड़ती। देखो 6 साइकिल चाहिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए। अब मैं पूछूंगा कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए CO2 कितनी चाहिए, RuBP कितना चाहिए, ATP कितनी चाहिए और NADPH कितने चाहिए, ये सब बताना है मेरे को, है ना, एक ग्लूकोज बनाने के लिए। अब एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें याद है कितने साइकिल चाहिए, 6 साइकिल चाहिए। तो पक्का CO2 कितने चाहिए होंगे, 6, RuBP कितने चाहिए होंगे, 6, ATP 12, NADPH 12। फॉर द रीज़न क्योंकि 6 साइकिल में, एक साइकिल में 2 ATP और NADPH लगता है, बहुत मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें एक 6 साइकिल में कितने लगेंगे, 12, ठीक है। और रीजेनरेशन के अंदर एक ही लगेगा, क्योंकि वो तो रीजेनरेशन के बाद उसका ग्लूकोज से कोई लेना है। हाँ जी, CO2 ये लगेगा, ये बात से ठीक है। आज के लिए इतना ही रखें, बाकी मिलते हैं परसों। पूरी चांस रही है परसों क्लास होगी, अगर मैं टाइम से पहुंच जाऊँ तो।